जो भागों से तन मिला है तो इसको भाग्यशाली हम नहीं बना पाएंगे। इस कर्ता की पहचान कर लेना ही उद्देश्य है और जीवन इस प्रकार जीना कि ये जो कर्ता कर रहा है इसकी रजा में मैं राजी रह सकूं। ये भक्त का फिर जीवन बन जाता है, वो आनंदमय जीवन जीता है। आज जीवन में कलेश है, कला है, परेशानी है, तो सिर्फ इस बात की है कि मेरे मुताबिक मेरी स्थिति क्यों नहीं है, मेरे मुताबिक मेरी परिस्थिति क्यों नहीं है, क्योंकि खुद को हम कर्ता समझते हैं। इसलिए हर पल हर क्षण अपने मुताबिक अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब जब ये कोशिश हो रही है, जब जब ये संघर्ष हो रहा है, तब तक मेरे जीवन से सुकून, मेरे जीवन से आनंद दूर रहता है। और जब मैं इस कर्ता के आगे समर्पित हो जाता हूँ, पहचान लेता हूँ कि मैं तो कर्ता हूँ ही नहीं, कर्ता तो ये है। और फिर जब जो जो इंसान इस कर्ता को जानकर इसके आगे समर्पित होता जाता है, उस जीवन में सुकून और आनंद आ जाता है। तो सुकून और आनंदमय जीवन जीने का एक ही उपाय है, इस कर्ता की पहचान करके इस कर्ता की रजा में राजी हो जाना, समर्पित हो जाना। आनंदमय जीवन जीना है तो यही विधि है और इस कर्ता की जानकारी सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु के ब्रह्म ज्ञान से हो सकती है। और फिर जब सद्गुरु के ब्रह्म ज्ञान से इस कर्ता की जानकारी हो जाती है तो ये बात भी समझ आ जाती है कि ये कर्ता तो एक है, ये मालिक खालिक तो एक है, चाहे इसे राम बुलाएं, अल्लाह बुलाएं, गॉड बुलाएं, तो एक है। फिर इस एक के नाम के झगड़े क्यों, फिर इस एक के चिन्हों के झगड़े क्यों? तो फिर इंसान इन दीवारों से भी मुक्त हो जाता है, इन जंजीरों से भी मुक्त हो जाता है, अपनी अज्ञानता से भी मुक्त हो जाता है। फिर ऐसी महफिलें सजती हैं जैसी आज सजी हम देख रहे हैं।